नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये स्टोरी है उड़ीसा से। उड़ीसा में 21-22 जनवरी 21-22 जनवरी 1999 की रात को 21-22 जनवरी की रात को कोयनाझार जिला है, वहां के मनोहरपुर में एक मिशनरी थे फादर ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बच्चे फिलिप और टिमोथी। फिलिप 10 साल का था, टिमोथी 6 साल का था। एसयू में जा रहे थे, जिनको भीड़ ने एक दारा सिंह नाम का व्यक्ति जो अभी जेल में बंद है, उसके नेतृत्व में भीड़ ने उनको जिंदा जला दिया था। और ये बहुत बड़ा इशू उस समय बना था, बहुत चर्चा में था। जिंदा जो केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और इन लोगों का मतलब जो जो इसके पीछे जो चीजें निकल के आई थी वो ये थी कि धर्मांतरण को लेकर के मिशनरीज के खिलाफ, और इसमें दारा ने जो है वो दारा सिंह, इसने भीड़ को तैयार किया और इन पे अटैक किया रात को और इनको जिंदा जला दिया। इसमें ढेर सारे लोग, 51 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन 2 ही लोगों का कन्विक्शन हुआ। एक महेंद्र, जिसे 9 दिसंबर 1999 को अरेस्ट किया गया था, और दूसरा दारा सिंह यानी रविंद्रपाल सिंह, जो 31 जनवरी 2000 को गिरफ्तार किया गया। और इनके अलावा जितने जो थे वो 51 लोग जो गिरफ्तार किए गए, वो सब लगभग मतलब कुछ लोगों को 14 साल की जेल हुई, कुछ को किसी की हुई, और छूट छाट गए जो भी हुआ। और 2003 में मतलब ये जो फैसले हुए, इसमें 2003 में महेंद्र को जो है आजीवन कारावास और दारा सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उड़ीसा हाई कोर्ट ने दारा सिंह का जो फांसी की सजा 2005 मई 2005 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अंडर द जेल मैनुअल, अ लाइफ कन्विक्ट कैन बी रिलीज्ड आफ्टर 14 years ऑन द ग्राउंड्स ऑफ गुड बिहेवियर एंड एक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, डायरेक्टर जनरल अरुण राय ने कहा। हुआ ये है कि महेंद्र को अच्छे चाल चलन के आधार पर सरकार ने रिहा कर दिया है। और जो सरकार इस समय है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 महीने करीब पहले बनी थी वो सरकार। तो ये कहा गया कि वो अच्छा उसका चाल चलन रहा है जेल में, इसलिए उसे रिहा किया जा रहा है। और जब उसे रिहा किया गया तो हिंदुत्व ग्रुप, जितने हिंदुत्ववादी संगठन हैं, उन लोगों ने उसका माला पहनाकर स्वागत किया। पहला सवाल ये है कि माला पहनाकर किसी हत्यारे का स्वागत क्यों किया गया? उसमें क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से उसे माला पहनाई गई? आप याद करिए 2022 15 अगस्त 2022 की पूर्व संध्या पर गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों और बिल्किस के परिवार के हत्यारों को रिहा किया था इसी आधार पर, और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो अब जो ये हुआ है, वो जो हत्यारे और रेपिस्ट जो उस समय रिहा किए गए थे, उनका भी माला पहना करके स्वागत किया गया था। और ये 2022 की बात है। 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी हो रहे थे। तो उसका एक पूरा फायदा और ये यहाँ तक रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक में केंद्र सरकार या सरकार इस रिहाई के पक्ष में खड़ी रही। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिहाई को पूरी तरह से अमान्य कर दिया और कहा नहीं, रिहा नहीं होंगे, ये लोग जेल में रहेंगे। उसी तरह का मामला ये उड़ीसा में हुआ है, और जैसे ही वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 10 महीने के अंदर रिहाई शुरू हो गई। और आशंका ये भी जताई जा रही है कि जिस तरह से ये रिहाई हुई है, ऐसे में अब दारा सिंह की भी रिहाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो पूरा मामला, इस पर जब टेलीग्राफ ने चर्च के लोगों से बात की, तो चर्च के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि भाई इसमें हम क्या कहें, ये तो कानूनन बिल्कुल सही है इसकी रिहाई, इसमें कोई कानूनी वो तो है नहीं कि गैर कानूनी हो रिहाई, इसलिए हम इसमें कहने की स्थिति में नहीं है। फादर स्टेन्स की वाइफ जो थी ग्लैडिस,
उनके स्पोक्स पर्सन पहले ही जो है वो मतलब ये जो मैडम ग्लैडिस थी, उन्होंने वो वापस चली गई हैं, यहाँ नहीं रहती हैं, लेकिन उन्होंने महेंद्र और दारा सिंह को क्षमा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई इन लोगों को क्या जो होना था हो गया, तो बड़ा दिल दिखाते हुए इनको क्षमा कर दिया था। और तो स्पोक्स पर्सन ने यही कहा है कि अब इसका कोई मतलब नहीं, हमारे लिए कोई मतलब नहीं। महेंद्र ने अपनी रिलीज पर जब वो रिहा हुआ तो उसने ये जरूर कहा कि वो धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ है और इसीलिए उसको धार्मिक धर्मांतरण और गौ हत्या के खिलाफ है, इसीलिए उसे इस मामले में झूठ में फंसाया गया था। तो ये पूरी स्टोरी है। अब इसमें जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने दारा की रिलीज के लिए, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, इसका पॉलिटिकल जो पीछे वो है, दारा सिंह की रिहाई के लिए वो कैंपेन करते थे। सितंबर 2002 में मांझी तब एमएलए थे, वहां से कोइंझार से ही एमएलए थे, वो धरने पर बैठे थे कि दारा को से जेल में उनको मिलने दिया जाए, जर्नलिस्ट को मिलने दिया जाए। और ये लोग जो है वो, और आपको याद है अभी पिछले एक सांसद और मंत्री भी हैं जो ये ग्राहम स्टेन्स के हत्या के मामले में बाद में वो उससे छूट गए थे, बरी हो गए थे, लेकिन उनको भी उसमें शामिल किया गया था। तो Subhankar Ghosh, personal assistant to Gladys and her spokesperson in Odisha, told the Telegraph, Mahendra is a reformed man now. He has already repented for his crime. Raking up the past will serve no purpose. We must hate the sin, but not the sinner. Sinners have changed and God has forgiven them. ये दरअसल एक बड़े दिल की बात है। क्षमा करना बहुत एक तरह से आप कहें बहुत बड़े दिल की बात होती है, लेकिन क्या जिस बड़े दिल के हिसाब से ये क्षमा आ रही है, क्या उतना बड़ा दिल महेंद्र और दारा सिंह का होगा, या भारतीय जनता पार्टी उस बड़े दिल की वजह से इनको रिहा कर रही है, या उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस है? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या वजह है। दरअसल जैसे गुजरात में जो कुछ हुआ था, उसके पीछे दरअसल एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि हम, जो हमारा कोर है, हम उस प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें जो लोग उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में तमाम तरह के जो काम करने होते हैं, जो मौजूदा कानून में कानूनी नहीं कहे जा सकते हैं, उनके तहत जो लोग आएंगे, जब हम सत्ता में हैं तो हम उनको बचाने का भी काम करते हैं। तो ये एक मैसेज बहुत साफ है। यही मैसेज था बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई में, और यही मैसेज है ग्राहम स्टेन्स के हत्यारे की रिहाई में। दारा सिंह की अगर रिहाई होती है तो भी ये मैसेज और स्ट्रांग उससे जाएगा कि जिसको फांसी की सजा हुई थी उसको देखिए हम लोगों ने बचा लिया। इसलिए चिंता मत करो, हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई में हम बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं अपने वीर बांकुरों के साथ, वीर बांकुरे इन्वर्टेड कमों में। चलिए, तो आज की बात यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। नमस्कार, जय हिंद।